न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त आज एक ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ मुख्तलिफ़ चैनलों पर इनकी काम भी देखते होंगे, शक्लें भी देखते होंगे, जानते भी होंगे और मेरे CNBC भी कई बार इंटरव्यू हो चुका है। लेकिन आपने बहुत नाम सुना होगा सरकारी इदारों का और प्राइवेट इदारों का। जबकि 9 बजे ड्यूटी शुरू होती है और 5 बजे अपना बोरिया बिस्तर उठाकर चल देते हैं। अगर कोई काम के लिए आता भी तो कहते हैं साहब अभी छुट्टी पे हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने एक ऐसा इदारा बनाया सोलर बेस्ड, जो यहाँ पे न्यू कराची टाउन में मैं इस टाइम मौजूद हूँ और यहाँ पे रात के तकरीबन 11 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी काम यहाँ पे शुरू है। तो मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है फरहान हुसैन, और सोलर बेस्ड ने एक ऐसी टीम दी न्यू कराची के अंदर जो कि 24 घंटे यहाँ पे काम कर रहे हैं। और अभी भी जो मैंने बात की इंट्रो में कि 11 बज चुके हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट अपनी टीम के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और लोगों से काम ले रहे हैं। तो कहते हैं कि जब अफसरान सही होंगे तो नीचे की लेबर ऑटोमेटिक सही होती है। तो आज यहाँ पे एक ऐसा ज़िम्मेदार इंसान दिया है और हर टाउन के अंदर, मैं किसी भी टाउन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना किसी इदारे की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत को दिखा रहा हूँ जो हकीकत सामने। और हमेशा CNBC ने हकीकत को दिखाया। अगर इनकी कोई गलतियाँ होती वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और जब अच्छा काम करते हैं तो वो भी एक ऐसे साफ़ी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको दिखाऊं और ताकि आप लोग उसको अप्रिशिएट करें। तो कैसा ज़िम्मेदार अफसर दिया जिनका नाम है फरहान हुसैन। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। जी वालेकुम सलाम। फरहान भाई, आज रात के 11 बज चुके हैं और आप यहाँ पे मौजूद हैं। क्या आप उन्हें अच्छा लगता है कि आप अपनी फैमिली के साथ जाएं जैसे लोग करते हैं, जाएं ऐश करें? रमज़ान का महीना, क्यों परेशान हो रहे हैं यहाँ पर? जी नहीं, सबको अच्छा लगता है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें, लेकिन बात यह है कि हम आज से पहले भी अपने नॉर्थ कराची न्यू कराची से गुज़रते थे, तो हमें बहुत सारी जगहों पे दरपेश मसाइल सामने आते थे, कचरे के, सीवरेज के। आज अल्लाह पाक ने हमें एक ओहदे पे बिठाया है और एक ज़िम्मेदारी दी है। तो मैं इस इदारे में और इन सड़कों में ऐसे काम कर रहा हूँ जैसे मैं अपने घर के लिए काम करता हूँ। जो काम मैं अपने घर के लिए पसंद करता हूँ वही मैं अपने पूरे न्यू कराची टाउन, न्यू कराची ज़ोन के लिए काम कर रहा हूँ। और मैंने नॉर्थ कराची, न्यू कराची को एक मॉडल ज़ोन बनाने का अहद किया है और इंशाअल्लाह आपको नॉर्थ कराची, न्यू कराची ज़ोन एक पूरे कराची में मॉडल ज़ोन के तौर पे नज़र आएगा इंशाअल्लाह। देखिए फरहान भाई, मॉडल ज़ोन की आप बात कर रहे हैं, ये तो जमात इस्लामी भी जब से बैठी वो भी यही गाने गा रही और 4-5 पार्क बनाकर और खुश हो गए अपने नारे लगाकर। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैंने पूरी कराची के अंदर अपनी 24-25 साल की सहाफ़त में मैंने देखा, मैं कोई आपकी ना तो मेरे कोई चाचा ताए के बेटे लगते हैं आप कि मैं आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन काम हमेशा काम बोलता है, इंसान नहीं बोलता। जिस तरीके से तमाम टाउनों के अंदर मैं देखता हूँ, सर्वे करता हूँ कि रातों में लोग आराम से सोते हैं, और आप अभी इस वक्त रमज़ान के महीने में तराबियों के बाद आप खुद यहाँ ऑन द स्पॉट मौजूद हैं, तो उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो घरों में सो रहे हैं और तनख्वाह गवर्नमेंट से ले रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से तो तमाम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो होता है कि किसी को ज़्यादा जज्बा होता है, किसी का जज्बा कम है, सब अपने अपने जज्बे से काम कर रहे हैं। मेरा जज्बा ये है कि मुझसे घर में नहीं बैठा जाता। मुझे बड़ी एक अजीब सी फीलिंग होती है जब अगर सड़क गंदी हो, कहीं कचरे का ढेर हो, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और मेरी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह, हम ए शिफ्ट में जो हमारा सुबह के टाइम पे काम होता है, बी शिफ्ट में जो दोपहर से शाम तक होता है, और सी शिफ्ट जो रात 12 से सुबह 5 बजे तक, हमने तीनों शिफ्टों में काम को ऑन किया हुआ है और हम तीनों शिफ्टों में काम कर रहे हैं ताकि हम न्यू कराची ज़ोन को पूरे कराची में मॉडल ज़ोन बना के पेश कर सकें और यहाँ की आवाम, नॉर्थ कराची, न्यू कराची की आवाम को एक अच्छा और साफ़ सुथरा माहौल पेश कर सकें। तो इसमें हमने ना रात देखा है ना दिन देखा है। रमज़ान का महीना है तो हम चाहते हैं कि लोगों को एक साफ़ सुथरा माहौल मिले, तो उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। मेहनत का वादा अल्लाह ने किया है
और इंशाअल्लाह ताला आप आए होंगे, आपने देखा होगा, आपको खुद एक अलग से फील आया होगा कि जैसे आप कहीं कैंट वैंट में आ गए हैं। नो तो डाउट, इंशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं फरहान भाई, आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी क्या मजबूरी है, जो जाहिर बात आप ये सियासी लोग जिस तरीके से बात करते हैं, यार उनका काम ठीक है, आपने अपनी तरफ से किसी की बुराई भी नहीं करी और ना अच्छाई, ठीक, आपने जो हकीकत थी वो बयान की, लेकिन ये अभी रमज़ान की बात नहीं। मैंने आपको देखा कि जब 12 रबीउल का मसला हो या कोई भी मुहर्रम का मसला हो, ईद का मसला, कोई भी त्यौहार हो, मैं देखता हूँ आप पूरी टीम के साथ उस टाइम भी तैयार होते हैं। लेकिन इस साल भी अगर हमने सर्वे किया, ईद का पूरे टाउन से अच्छा न्यू कराची टाउन, इसका गवाह आमिर खान साहब जो यहाँ के यूसी चेयरमैन हैं और पहलाज, उनको भी मैंने कहा, और उस टाइम मैंने लाइन पे बकार मेहंदी को भी लिया था और मैंने उनको उस टाइम बताया कि आप कैमरे पर ऑनलाइन है, इस टाइम आपकी टीम यहाँ पे काम करती, जबकि मैं हमेशा पीपल्स पार्टी की बुराई करता हूँ। बुराई के मकसद ये नहीं कि हकीकत को दिखाता हूँ, लेकिन उस दिन उन्होंने अच्छा काम किया, मैंने उनको अप्रिशिएट किया। तो आप यहाँ जिस तरीके से काम करते हैं तो कोई मुश्किल पेश आती नहीं आती? नहीं, मुझे तो कोई मुश्किल पेश नहीं आती है, बल्कि मुझे चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो MQM हो, मुझे हर तरफ से एप्रिसिएशन मिलती है और वो एप्रिसिएशन की वजह काम है। तो ये मतलब रात 11 बज गए या 12 बज गए, देखिए आपको अल्लाह पाक ने एक ओहदा दिया है और एक ज़िम्मेदारी दी है, तो मेरी कोशिश है कि वो रात हो या दिन हो या कोई भी टाइम हो, मैं अपनी ज़िम्मेदारी को पूरे तरीके से, हलाल तरीके से उसको अदा करूं, और मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहा हूं उसको पूरे करने के लिए। देखिए एज ए मुसलमान हमारी जिम्मेदारी भी है, जी, कहते हैं कि हम इसका ईमान, मुसलमान के पास क्या है, सिर्फ ईमान, जी, और ईमान की सबसे बड़ी ताकत है, जी, और सफाई उसका एक हिस्सा है हमारा, जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो आप उसको लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही, सबसे बड़ी बात है एक एज ए मुसलमान, एज ए पाकिस्तानी, और एक जिम्मेदारी से काम करना, जी, जिस तरीके से टीम को लेकर चल रहे हैं, सलाम है आपको और आपकी टीम को, जिस तरीके से कराची टाउन को लेकर चल रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तमाम उन गवर्नमेंट इदारों से और ख़ास तौर पे मुर्तज़ा बहाब साहब से अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि इसी तरीके से कराची के तमाम टाउनों को ऐसे ही अफसरान दें। अच्छा, जिम्मेदारी से काम करें। मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा। देखिए SSWMB सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन ही मुर्तज़ा बहाब साहब हैं, और SSWMB सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड वो इदारा ही सिंध गवर्नमेंट का है। तो हमारे जो मेयर साहब हैं, हमारे इलाके, हमारे कराची के जो मेयर हैं वो भी मुर्तज़ा बहाब साहब हैं, वो हमारे SSWMB के चेयरमैन भी हैं, प्लस सिंध गवर्नमेंट वो भी पीपल्स पार्टी के पास है। तो मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा, देखिए हम अपने मुर्तज़ा बहाब साहब की हिदायत पे ही ये सारा काम कर रहे हैं, उनकी भी हिदायत है, प्लस हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं तारिक अली निज़ामानी साहब, उनकी भी डायरेक्शन है। तो ये हमारे तमाम जो लोग हैं, जो अफसरान हैं, उनकी डायरेक्शन पे ये काम मैं कर रहा हूँ। तो मतलब चेयरमैन साहब बहुत सही है, आप उनकी डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं जी। यहाँ पे बड़ा तल्ख सवाल है जी, इसके मकसद अगर वो डंडा ना चढ़ाएं आप लोगों तो आप काम नहीं करेंगे, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी है हमारी। तो देखिए हमें वहाँ से गाइडलाइन मिलती है और उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम अपनी पूरी एफर्ट लगाते हैं, और उस एफर्ट के बाद जो चीज़ सामने आती है वो आपके सामने है। तो हम क्या दूसरे इदारे जो हैं उनके अफसरान उनको टाइट नहीं करते? जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध के अंदर कई सालों से, तो इसके मकसद ये है कि उनके अफसरान जो उनके जिम्मेदारान बैठे, जो उनके MP एमएलए बैठे, वो उनको लॉलीपॉप देके नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हर इदारे की अपने अपने SOPs हैं और अपनी अपनी मजबूरियाँ भी होती है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये ना चाहेगा कि यहाँ पर काम ना हो या सफाई ना हो। हर इदारा, हर आदमी ये चाहेगा कि मेरे शहर में, मेरी जगह पे काम हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग काम कर रहे हैं के साथ। फरहान भाई ऐसा होता नहीं कराची के अंदर, बहुत कम। नहीं अब तो नहीं अब तो देखे माशाल्लाह से लोग यहाँ पे काम कर रहे हो। मैं खुद यहाँ रात में 11 बजे मौजूद हैं। इसके अलावा भी मैंने कई बार अचानक रेड मारी और दिखाया कि आपका अमला काम कर रहे हैं। भले उस टाइम आप नहीं थे, लेकिन आपका अमला काम कर रहा है। मुख्तलिफ जगहों पे मैं जाता हूँ तो मैं नहीं देखता हूँ वहाँ पे कोई रात में टाउन खुला हुआ हो भी रात के 11 बजे। नहीं, हमारा टाउन ये जो है ये 24 घंटे खुला हुआ है और 24 घंटे कहीं कभी ज़्यादा लेबर कभी कम लेबर, लेकिन 24 घंटे हमारा ऑपरेशन चल रहा है। इसीलिए आपको नॉर्थ कराची, न्यू कराची अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से नज़र आ रहा है।
तो बाकी लोगों की क्या पॉलिसी है इस बारे में तो मैं नहीं कहूँगा। अच्छा, लेकिन रोड हम तो आप साफ करते हैं, जी। गलियां भी करते हैं या रोड ही पे दिखा रहे हैं आप? नहीं, हम गलियां भी करते हैं, प्लस हमने एक अपना हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है 1128 के नाम से। तो उस हेल्पलाइन को हमने आवाम में आम किया है कि कहीं पर हमारी लेबर ना पहुंच सकी तो आप हमें कंप्लेन करें। तो जैसे कंप्लेन आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम फ़ौरन वहाँ पहुँचती है। जिस तरह इलाके में पुलिस की एक मोबाइल होती है ना 15, तो हमने भी अपनी एक SSWMB की 15 मोबाइल हमने बनाई हुई है। कोई कंप्लेन आएगी सबसे पहले हमारी वो मोबाइल वो वहाँ पहुँचेगी और इंशाल्लाह हम उसको चंद ही घंटों में फ़ौरन उसको रिजॉल्व करते हैं। नाज़रीन, एक नई चीज़ बहुत कम लोगों को पता होगी कराची शहर के अंदर कि जो इन्होंने कहा अभी और आप लोग सुन रहे होंगे कि जिस तरीके से पुलिस की 15 होती और ऑन द स्पॉट 10 से 15 मिनट पहुँचती, इसी तरीके से अगर कहीं कचरा पड़ा हुआ मिले तो इनकी हेल्पलाइन है जो इन्होंने नंबर बताया, उस पर फ़ोन करें और आपके दरवाजे पर पहुंचेंगे, आपकी गलियों में पहुंचेंगे, कचरा उठाकर लाएंगे। ये इनकी जिम्मेदारी है। ऐसे ही इन्होंने एक नई चीज़ कराची शहर के अंदर दी है ताकि इस टाउन के अंदर वो मुख्तलिफ टाउन, मुझे नहीं पता है या नहीं है क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया। कई इंटरव्यू दूसरे लोग कर चुका हूँ लेकिन उन्होंने मुझे इस चीज़ का नहीं बताया। लेकिन फरहान साहब ने ये ओपन किया कि अगर कहीं कचरा पड़ा है, हो जाता है, इंसान है, गलती हो जाती, बहुत बड़ा टाउन है न्यू कराची, कि कहीं पे भी कचरा पड़ा हो सकता है, तो आप इसके नंबर पे फ़ोन करें, उनकी गाड़ियाँ पहुँचेंगी वहाँ पे, उठा कर लाएंगे। अगर इनका अमला कोई बदतमीज़ी भी करता है तो भी आप इन पर सहायता भी है, कोई अमला अगर बदतमीज़ी करे? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि हमारा अमला, हमने वहाँ वेल ट्रेंड सुपरवाइज़र, वेल ट्रेंड लेबर रखी है ताकि, और इसको रखने का मकसद है लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से कभी भी आपको बदतमीज़ी का सामना नहीं मिलेगा। और अगर खुदा न खास्ता मेरी कोई लेबर आपके साथ कोई गलत रिएक्ट करती है, आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपके सामने हम भरपूर तरीके से एक्शन लेंगे, क्योंकि बदतमीज़ी या गलत बयानी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अच्छा फरहान, और दूसरा आपने अभी 2-1 दिन पहले हमारे ख्याल यहाँ पे कोई ख़त्म कुरान जी इसका भी सिलसिला कोई शुरू किया। जी। मैं देखता हूँ कि पहली बार टाउन के अंदर कहीं नात खानी या कुरान खानी या अपना तराबियों का प्रोग्राम शुरू होता है। जी। ये भी कोई इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, जब मेरा नॉर्थ कराची टाउन में आना हुआ तो यहाँ पर नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ एक छोटा सा मुसल्ला नमाज की जगह बनाई है, वज़ू खाना। और हमारे पास हमने इमाम साहब हमारे अपॉइंटेड हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 5 वक्त की अज़ान भी होती है, 5 वक्त की नमाज भी होती है। और लास्ट ईयर 2024 से ये हमने स्टार्ट लिया है। पहली दफ़ा तरावी 2024 में हुई, उस वक्त भी ख़त्म कुरान की महफ़िल हुई। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह 15 रोज़ा तरावी हुई है और उसका भी ख़त्म कुरान का बहुत अच्छी महफ़िल हुई। उसमें तमाम यूसी के चेयरमैन और तमाम MNA MPs तमाम लोग आए और हमें उनसे बहुत अच्छी सपोर्ट मिली कि वो आते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा, आप लोग हमारे लिए दुआ करें कि हमारा टाउन इसी तरीके से हर साल ख़त्म कुरान भी कराए, तरावी भी कराए और दीगर जो महफिल होती है हमारे यहाँ वो भी इसी तरीके से चलती रहती है। फरहान भाई, ये जो आप प्रोग्राम कराते हैं ये अपनी मदद आपके तहत कराते हैं या जो इसमें पैसे आते हैं उसके थ्रू आप करते हैं, गवर्नमेंट के पैसे? नहीं, इसमें कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। इसमें तो लोग इस चीज़ को देखते हैं, हाँ, नहीं इल्ज़ाम लगाते हैं। जी, अभी भी जो आप देख रहे हैं कि पूरे नॉर्थ कराची, न्यू कराची में जो काम चल रहा है, जो फुटपाथों पे कलर हो रहा है या कोई भी काम ब्लेड चल रहा है, तो ये तमाम के तमाम अखराजात हमारे अपने ज़ाती हैं, मेरे ज़ाती हैं। इसमें किसी टाउन, किसी सिंध गवर्नमेंट या इसमें किसी भी लोकल आदमी का कोई वो नहीं है। और इसी तरीके से जो भी महफिल होती हैं वो भी हम अपने ही खर्चे से करवाते हैं। नाज़रीन, ये बड़ी खुशी की बात है कि इस न्यू कराची टाउन के अंदर यहाँ पे मीलाद का भी प्रोग्राम कराते हैं, नात खानी भी होती और रमज़ान के महीने में तराबियाँ भी होती। और ये अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे इन्होंने शुरू किया और 2-3 सालों से कंटिन्यू चलता चला आ रहा है। और इस साल भी यहाँ पे इन्होंने महफिल कराई और आप स्क्रीन पे देखेंगे इंशाल्लाह। और जो इनका काम है रात का वो भी मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा, वो भी आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे ये काम यहाँ पे शुरू किया है। तो क्या मैसेज देंगे हमारी कराची के आवाम को और कराची के लोग? नाज़रीन, एक चीज़ और बताता चलूँ कि हम अपने घर को तो साफ़ रखते हैं, उठाते हैं कचरा और गली में फेंकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है।
कि जहाँ पे इन्होंने कोई पॉइंट बनाए हुए हैं, जो डिब्बे रखे हुए हैं, हमारी एज ए पाकिस्तानी एक मुसलमान हमारी जिम्मेदारी है कि हम घरों से कचरा निकाल कर उस डिब्बों के अंदर डालें ताकि वहाँ से ये निकाल कर ले जाएं, ताकि ना कि गली गली हर जगह कचरों के ढेर बनाए हुए। ये भी एक हम हमेशा तनकीद करते हैं जिम्मेदारानों हुकूमत पे, हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है कि हम उसको देखें। ये पाकिस्तान हमारा है, कराची शहर हमारा है, ये मोहल्ला हमारा है, ये गलियां हमारी हैं, ये घर हमारा है। अगर बाहर हम रोड पे बैठे तो ये भी हमारी जगह है, ये ना कि हमारे घर से वहाँ से उठाकर और हम बाहर फेंक दें ताकि हमने घर साफ़ कर लिया और दरवाज़ा आपका गंदा पड़ा। तो ये जिम्मेदारी भी आपकी है और हमारी सबकी, तमाम लोग। तो इनके साथ ताउन करें, इस चीज़ को देखें। और जगह जगह इन्होंने चौकिंग भी कराई हुई कि मुसलमान के पास ईमान के अलावा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ईमान, यही सबसे बड़ी ताकत है और यही गंदगी हमारे लिए नुकसानदेह है। तो फरहान भाई, आखिरी पैगाम क्या देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अपने नॉर्थ कराची, न्यू कराची आवाम को और पूरी कराची की आवाम से एक अपील करता हूँ कि खुदारा कचरा रोड पे ना फेंकें, गंदगी ना फैलाएं। अगर हर आदमी अपने घर के सामने का हिस्सा थोड़ा सा साफ़ कर लेगा तो ऑटोमेटिकली पूरा शहर साफ़ हो जाएगा। तो मेरी आप लोगों से, तमाम आवाम से अपील है कि कचरे को कचरेदान में डालें, कचरा सड़कों पे ना फेंकें, ताकि हम आपस में एक दूसरे को अच्छा और साफ़ सुथरा माहौल पेश कर सकें। तो फरहान भाई, ये छोटा सा सवाल है कि कितनी लेबर होगी आपके पास अभी यहाँ पे? तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास ए शिफ्ट जो सुबह 7 बजे स्टार्ट होती है, उसमें हमारे पास 450 से 500 के दरमियान लेबर होती है। उसके बाद हमारी बी शिफ्ट स्टार्ट होती है 4:30 बजे, जो रात 10:30 बजे तक चलती है। उसमें हमारे पास 100 से 125, 150 की करीब लेबर होती है। सी शिफ्ट अमूमन तौर पे वैसे चलती नहीं, ये चलता है इवेंट्स के तौर पे, लेकिन मैंने इसको शब बारात से 10 दिन पहले स्टार्ट किया था और अभी तक कंटिन्यू चल रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं इसको अब कंटिन्यू ही रखूँगा। तो सी शिफ्ट में भी मेरे पास कभी 80 लेबर, कभी 100 लेबर, आज माशाल्लाह से तकरीबन 150 लेबर है। तो ये हम तीनों शिफ्टों में काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि हम इसी तरीके से काम करते रहें और नॉर्थ कराची, न्यू कराची की आवाम को अच्छा डिलीवर कर सकें। जी नाज़रीन, ये थे फरहान हुसैन साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी और उन्होंने पैगाम दिया कि घरों से कचरा निकाल कर अपनी जगहों पर डालें और इनके लिए दुआएं भी करें। और फिर एक बार कहूँगा सिंध गवर्नमेंट से कि तमाम टाउनों में ऐसे ज़िम्मेदार लाएँ, ऐसे अफसर लाएँ जो कि लोगों से काम करा सकें। फिर हमने जिस तरीके से इंट्रो में कहा कि जब अफसरान सही होते हैं तो नीचे का अमला ऑटोमेटिक सही होता है। तो इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया तिनको, बहुत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।